थोड़ी दिखेगा कि कौन झगड़ा कर रहा है। ये बार दिखेगा कि कुछ हो रहा है, आवाजें आएंगी। तो क्या लिखा हुआ है? गुड्स परचेज फ्रॉम अ ट्रेडर। ट्रेडर से सामान खरीदा, तो परचेज अकाउंट दिया तो ट्रेडर 5 रुपया 50 पैसे का खरीदा, बट क्रेडिटेड एज 55 इन हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में कितना लिख दिया? 55। तो ज़्यादा लिख दिया ना, तो ट्रेडर इधर आ जाएगा। ट्रेडर बोल दो या क्रेडिटर बोल दो, अकाउंट दिया खाली जगह पे आ जाएगा। अब वैल्यू का डिफरेंस कितना है? 5 रुपये घटा दो तो बचेगा 50, 50 पैसे और घटा दो 49.50। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो, दिस ओनर चेक रिटर्न बाय बैंक। बैंक ने वापस किया ना चेक, तो तुम किसको वापस करोगे? कस्टमर को। कस्टमर को तुमने चेक वापस किया और वो तुमको किसने दिया? बैंक ने। लेकिन गलती कहाँ हुई? देखो, क्रेडिट में तुमने लिखा बैंक और डेबिट में क्या लिख दिया? बिल रिसीवेबल। बैंक और बैंक कैंसिल हो गया, क्या एंट्री बन जाएगी? कस्टमर अकाउंट दिया टू बिल रिसीवेबल। कितनी वैल्यू है? 200। थर्ड एंट्री देखो क्या है? कस्टमर ने वापस किया, तो कस्टमर कब वापस करेगा? जब आपने बेचा होगा। सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। 10.2 was debited in his personal account। कस्टमर का अकाउंट तुमने क्या कर दिया? डेबिट में लिख दिया, यानी कस्टमर अकाउंट डीआर कर दिया। तो आपको सीआर में लिखना था, लिख दिया डीआर में, तो वापस सीआर में लिख दो और यहाँ आ जाएगा खाली जगह पे सस्पेंस। अब अमाउंट कितना लिखा हुआ है? 10 रुपीज 62 पैसा। इसको डबल कर देंगे, 21 पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहे हैं? अब फिक्स एसेट्स प्लांट ऑफ 20 वॉज सोल्ड। प्लांट बेचा तुमने, चौथा पॉइंट। एंट्री क्या होगी? कैश आया और प्लांट गया, बट आपने उसको लिख दिया सेल्स में। आपने कर दिया कैश अकाउंट दिया टू सेल्स, कैश और कैश कट गया, सेल्स ऊपर चला जाएगा। सेल्स अकाउंट दिया टू प्लांट। वैल्यू कितनी है? 260। पॉइंट नंबर 5 देखो क्या है? A trader who was a debtor of 60 was not written in the trial balance। एक डेटर था 60 रुपए का, तो डेटर हमेशा कहाँ लिखा होता है? डेटर लिखा होता है डीआर में, तो लिखना भूल गए, तो लिखना भूल गए तो लिख दो और खाली जगह पे क्या आ जाएगा? सस्पेंस। कितनी वैल्यू है? 6वां नंबर देखो क्या लिखा है? क्रेडिटर गिव इतने रुपए एज डिस्काउंट। तुमको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट मिला तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? वो इनकम। यहाँ हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट दिया, क्रेडिटर ने तुमको डिस्काउंट दिया। वॉज एंटर्ड इन हिज अकाउंट। इसके अकाउंट में तो तुमने लिखा, बट नॉट पोस्टेड इन डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट में नहीं लिखा, तो डिस्काउंट में नहीं लिखा तो डिस्काउंट में लिख दो। यहाँ आ जाएगा क्या? कितने रुपए था? 2 रुपीज 31 पैसे। चलो इधर ध्यान दो। पानी की बात नहीं थी क्या? पानी अच्छा। आप क्या
चलो ध्यान दो, क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ ध्यान से। पहला क्वेश्चन में लिखा है अ गुड्स परचेज फ्रॉम अ क्रेडिटर। क्रेडिटर से गुड्स परचेज किया फ्रॉम अ ट्रेडर, ट्रेडर से खरीदा, तो क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट दिया टू ट्रेडर, लिखना था क्या? 5 रुपीज 50 पैसा, 550 550 दोनों में आएगा, बट लिखा क्या है 55 इन हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में कितना लिख दिया? 55। आपने ज्यादा लिख दिया, ज्यादा लिख दिया तो क्या करोगे? साइड चेंज करोगे ट्रेडर का, ट्रेडर अकाउंट दिया टू सस्पेंस, और कितना ज्यादा लिखा है? 55 रुपए था, आपने 5 रुपए 50 पैसे की जगह 55 रुपए लिखे हैं, तो 49.50। जितना ज्यादा लिखा उसने माइनस कर दिया। दूसरी एंट्री है डिसऑनर चेक। अगर चेक कैंसिल होगा तुमको मिलेगा तो तुम क्या करोगे? कस्टमर को वापस करोगे। तो रिसीवर कौन? कस्टमर। हु इज द गिवर? बैंक। और गलती क्या हुई? क्वेश्चन में लिखा है कि बैंक को तुमने क्रेडिट कर दिया और बिल रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। बिल रिसीवेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, तो बैंक कैंसिल हो गया, बिल रिसीवेबल उठ के नीचे चला जाएगा, तो बिल कस्टमर टू बिल रिसीवेबल। तीसरा गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स वापस किया, तो एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। तो गलती क्या हो गई? वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, जो कस्टमर का अकाउंट था वो तुमने डेबिट में लिख दिया, कितना था? क्रेडिट में, तो वापस क्रेडिट में लिख देंगे। लेकिन जब डेबिट से क्रेडिट होता है और एक ही अमाउंट होता है तो अमाउंट क्या कर दिया जाता है? डबल। अमाउंट अपने कर दिया डबल। फोर्थ एंट्री में क्या है देखो, फिक्स्ड एसेट, लेकिन प्लांट तुमने बेचा तो क्या एंट्री बनेगी? कैश आया, प्लांट गया, पर रिटर्न इन सेल्स अकाउंट तुमने एंट्री क्या कर दी? कैश अकाउंट टू सेल्स, तो कैश और कैश कट गए, सेल्स कहाँ चला जाएगा? तो सेल्स अकाउंट दिया टू प्लांट। पांचवें में था अ ट्रेडर हु इज अ डेटर ऑफ 60 वाज नॉट रिटर्न। एक डेटर था उसको तुमने लिखा ही नहीं, तो डेटर कहाँ लिखा होता है? डेबिट में, तो मैंने लिख दिया डेटर और खाली जगह पे सस्पेंस आता है, तो डेटर को आपने नहीं लिखा तो उसको आपको लिखना होगा। ये कौन सा वो ओमिशन, भूल गए। छठवां जो क्या लिखा? एक क्रेडिटर ने 2 रुपए 30 पैसे का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट की एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर अकाउंट दिया तो डिस्काउंट। क्वेश्चन में लिखा एंटर्ड इन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में लिखा, बट नॉट एंटर्ड इन डिस्काउंट, डिस्काउंट में नहीं लिखा। जब नहीं लिखा तो डिस्काउंट का नाम लिख देंगे और इसकी जगह क्या आ जाएगा? सस्पेंस। जो राइट टिक होता है उसकी जगह पे सस्पेंस आ जाता है। अब इसके बाद आपको बनाना है सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन में देखोगे सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस दिया हुआ है ऊपर 85 रुपीज 95 पैसा दिया है, तो वो बैलेंस इधर आ जाएगा, टू बैलेंस DD 85 रुपीज 95 ये आ गया। अब डेट है नहीं, इससे ट्रांसफर करना है, तो मैंने क्या सिखाया था? ये कहाँ है? DR में, कहाँ चला जाएगा? CR में। बाय क्रेडिटर 49.50, इसमें सस्पेंस है नहीं, इसमें सस्पेंस है, ये कहाँ लिखा है? CR में, तो कहाँ चला जाएगा? DR में। कस्टमर 21.24, इसमें सस्पेंस नहीं है, इसमें सस्पेंस है, ये DR में नाम है, सस्पेंस तो कट गया, DR में है तो CR में आ जाएगा। बाय डेटर वैल्यू 60 रुपए, इसमें सस्पेंस एक में है तो इधर आ जाएगा 2.31। अब दोनों तरफ का टोटल करोगे इक्वल आएगा, .509.109, इसका जोड़ो 549,101 आया 10 और ये 5 आया, फिर एक कैरी आ गई 516,789, दोनों का टोटल मैच कर। By this way you solve question number 18, correct?
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसको फोटो खींचो, ग्रुप में डालो। देन मूव टू 19। हो गया? ठीक है। अरे यार खाई ले जाइए। चलो क्वेश्चन नंबर 19। एक चीज जरूर चेक कर लेना कि आपके स्कूल में एक चैप्टर है प्रोविजन एंड रिजर्व, वो करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, पता कर लेना। अगर वो करवा रहे होंगे तब मैं उस चैप्टर को करवाऊंगा, अदरवाइज कर लेंगे बात। देखो क्या लिखा है, द टोटल ऑफ सेल्स बुक अंडर कॉस्टेड। सेल्स बुक का टोटल कम लिखा तो सेल्स किधर आता है, क्रेडिट में, इस जगह पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा सस्पेंस। अंडर कॉस्ट में हम क्या करते हैं, सेम साइड लेते हैं, ओवर कॉस्ट में साइड चेंज कर देते हैं। वन नंबर 3, 1000 पेड टू रमेश, क्या एंट्री बनेगी, रमेश अकाउंट दिया टू कैश। आपने 1000 रमेश को दिया, अब गलती क्या हुई, करेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में सही लिखा, बट पोस्टेड ₹100 इन हिज अकाउंट। राम के ये रमेश के अकाउंट में तुमने कितना लिख दिया, 100 रुपए। अब ये एरर ऑफ कौन सा है, कंपनसेटरी एरर, यानी अमाउंट तुमने कम लिखी। कितना कम लिखा, 900 रुपए। जितना कम लिखा उतना रमेश के अकाउंट में और डाल देंगे, तो रमेश अकाउंट दिया सस्पेंस, कितना कम है, 900। 1800 क्यों होगा, 1800 तब होता है जब रमेश का नाम गलती से क्रेडिट में चला जाता। जब डेबिट से क्रेडिट या क्रेडिट से डेबिट होगा तब अमाउंट डबल होता है। इसमें केवल अमाउंट कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 900, वो लिख दिया। थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन लगाया, 200। गलती क्या हुई, वॉज इंटर्ड इन डेप्रिसिएशन अकाउंट बट नॉट इंटर्ड इन मशीनरी अकाउंट। मशीन में नहीं लिखा, जिसमें नहीं लिखा उसमें लिख दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस। व्हाट इज द वैल्यू, 200। अगला एरर देखो, 400 कैश परचेज नॉट पोस्टेड इन परचेज अकाउंट। ध्यान देना क्या मतलब है इसका, कैश परचेज किया तो कैश अकाउंट दिया, सॉरी परचेज किया ना, तो परचेज अकाउंट दिया टू कैश, लिखा है नॉट पोस्टेड इन परचेज अकाउंट। परचेज में तुमने नहीं लिखा, यानी कैश में लिखा। गलती केवल कहाँ हुई, परचेज में, तो जिसमें गलती हुई उसका नाम लिखेंगे। परचेज अकाउंट दिया, खाली जगह पे क्या आ जाएगा, कैश, जो कि सही है इसलिए कैश को हटा देंगे। व्हाट इज द वैल्यू, 400। नंबर 4। नंबर 5 में क्या है देखो, 30 रुपीज डिस्काउंट गिवन टू धामू। धामू को तुमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट देते हैं तो खर्चा होता है, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू धामू। रॉन्गली डेबिटेड टू रामू, रामू का नाम तुमने डेबिट में लिख दिया, लिखना था धामू, वो भी क्रेडिट में, और आपने रामू लिख दिया, वो भी डेबिट में। तो जो सही है वो तो एज इट इज आ जाएगा टू धामू, और रामू जो तुमने गलती से ऊपर लिख दिया है डेबिट में, तो उसको वापस क्रेडिट करके 0 करो, और ये जगह बची खाली, कहाँ आ गया,
सस्पेंस कितनी वैल्यू है 30, 30 इसका टोटल 60। नंबर 6 गुड्स रिटर्न टू प्रकाश, क्या एंट्री बनेगी प्रकाश अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न। क्या गलती हुई एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न में लिखा बट नॉट डेबिटर हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में नहीं लिखा, जिसका नहीं लिखा उसका नाम लिख दो। प्रकाश अकाउंट दिया टू सस्पेंस वैल्यू 200। अब इसमें भी आपको क्या बनाना है सस्पेंस अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सस्पेंस अकाउंट में कुछ बैलेंस लिखा है क्या 840 बाय बैलेंस नोट डाउन 840। अब वैल्यू ट्रांसफर करना चालू करो, ये सीआर में लिखा है तो कहाँ चला जाएगा डीआर में। सेल्स क्या वैल्यू है 400। अब यहाँ डीआर में लिखा है तो ये सीआर में जाएगा बाय रमेश, वैल्यू है कितनी 900। इधर ये सीआर में लिखा है तो डीआर में चला जाएगा टू मशीनरी 200। अब ये डीआर में है तो कहाँ जाएगा सीआर में बाय परचेज कितनी वैल्यू है 400। अगेन ये दोनों सीआर में लिखे हैं कहाँ आ जाएंगे डीआर में। रामू और रामू दो नाम है, कितने कितने रुपए हैं 30 एंड 30। इसमें डीआर में है तो सीआर में चला जाएगा बाय प्रकाश कितनी वैल्यू है 200 रुपये। अब इधर का टोटल आ रहा है कितना 1500, इधर कितना आ रहा है इसकी 60 40 100 1 कैरी बचा 9 9 और 4 13 और 2 डन। By this way we complete this chapter. प्रोविजन वाला चैप्टर थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला चैप्टर है, इसलिए उसका भी चालू नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा आसान सा चैप्टर है फाइनेंशियल। अब इसमें तुम लोगों को जो काम करके घर से आना है पहले वो मैं बता दूं। अगर इस चैप्टर को अभी तक तुमने जितना पढ़ा उसमें तुम्हारे काम का जो चैप्टर था वो था जर्नल, जो तुमको लॉन्ग लास्टिंग काम में आएगा, चाहे बीबीए करो चाहे बीकॉम करो, चाहे एमबीए करो या एमकॉम करो। बीकॉम के बाद एमकॉम करोगे, बीबीए के बाद एमबीए करोगे या बीकॉम के बाद एमबीए करोगे, तो ये जर्नल एंट्री वाला चैप्टर तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ने वाला। ये चैप्टर गायब हो जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज गायब हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस रहेगा, डेप्रिसिएशन रहेगा। अब जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ ये आखिरी तक रहेगा, ये चैप्टर क्लोज। अब जो चैप्टर हम बता रहे हैं वो चैप्टर आपको लास्ट मोमेंट तक काम आएगा, अगले साल बहुत काम आएगा, ये भी ध्यान रखिए। अब इसमें जो आपको ध्यान देना है वो क्या है वो समझो पहले। अब आपको करना क्या है, ध्यान दो, आपको कॉपी के बीचों बीच से एक पेज अलग करना है, ठीक, 2 पन्ने बाहर। हाँ अभी कर, मैं तो घर में कर लेता हूँ, कोई क्यों करना है, क्योंकि हमको नकलना। हाँ ये काम हम कर लें।
कॉपी ना बची। वो लोग कॉपी मुझसे निकालो। ये करना क्या होगा, पेज नंबर 449 देखो, इसकी फोटो खींच गई, इसका फोटो खींच गया, 449 ओपन करो। क्योंकि ये 3 चैप्टर हैं, मान के चलो एक साथ कनेक्टेड है, पहला बनेगा तो दूसरा बनेगा, दूसरा बनेगा तो तीसरा बनेगा, और नहीं तो पूरा सर्वर चल। 3 चैप्टर 0 हो जाएंगे अगर सीरियस नहीं हुए तो। पेज नंबर 449 में देखो लिखा है प्रोफार्मा ऑफ ट्रेडिंग, लिखा है, एक बॉक्स बना है, ये प्रोफार्मा आपको पहले पेज में बनाना है, ठीक, डन। आपने पेज उठाया, ट्रेडिंग बनाइए यहाँ, ठीक है, आधे में आएगा, जगह खाली छूटेगी, छूट डालने, ये बन गया एक। इसके बाद आइए ये अगले पेज में करते जाइए आगे, पेज नंबर 454 तो लिखा होगा प्रोफार्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें इतने सारे नाम लिखे, पूरी लिस्ट है ना। ये देखो एक वो लिस्ट थी, ये दूसरी लिस्ट, अब ये याद नहीं होने वाली, अगर आप ये सोचोगे कि ये याद कर रहे हो फिर क्वेश्चन लगाओगे तो नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन लगाते लगाते आपको एक एक आइटम याद हो जाए, और वो तरीका क्या है आपको लगाना है। तो क्या है, पहले सेकंड पेज में आप इसको बना डालिए, डन। तीसरे पेज में आना है, आगे बढ़िए, पेज नंबर 463 बना हुआ है प्रोफार्मा ऑफ बैलेंस। ये 3 प्रोफार्मे आपको 3 पन्ने में बनाने, डन, ठीक है ना। ये हमने प्रोफार्मा मान लो बना लिया। अब इससे हम क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रोफार्मे से सॉल्व होगा। अब पीछे आ जाओ, आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो, पन्ना संभाल के रखो, न इसलिए पढ़वा दिए कि घर में मन ना करो, लिस्ट आप घर में बनाएंगे, डोंट वेस्ट टाइम हियर। क्वेश्चन नंबर पहले में आओ, चलो देखो 476 पेज, क्वेश्चन मिला। अब देखो आपको जो क्वेश्चन है उसमें कुछ नाम लिखे, आइटम लिखे, ये आइटम क्या होंगे, वो 3 में से किसी एक प्रोफार्मे में घुसे होंगे। हाँ, ये पता कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो ये जब आप एक बार लिस्ट बना लोगे, अब जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो ये लिस्ट सामने रखेंगे, एग्जाम में सर थोड़ा ही रख सकते, तब तक याद हो जाएगा। इसमें कितने क्वेश्चन है, देखो कितने क्वेश्चन है, चेक करो, 18 क्वेश्चन ये है, और इसके बाद एक चैप्टर होगा, उसके बाद वाले चैप्टर, थर्ड पार्ट, नहीं उसके बाद वाले 18 इसमें है, और थर्ड पार्ट में इसमें है 31, इसमें नहीं है, ये अलग 31 है ना। अब 18 और 31 कितने हो गए, अरे मान लो 19 है, उसको 20 कर दो, 18 को 20 कर दो, और 31 को 30 कर दो, 50 क्वेश्चन के आसपास है, 50 में एक कम। 50 क्वेश्चन में जब आप 50 बार उस लिस्ट को देखोगे तो ये जो 50 आइटम है वो याद होगा। बात समझ में आ रही? तो हमको इसमें अब जो अभी तक हम चक 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 कर रहे थे,
तो बिल्कुल नहीं टोक रहे। अब बी सीरियस, क्योंकि अब ये जो चैप्टर 3 चैप्टर हैं ये मतलब अभी के लिए 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, 12th में भी काम आएगा और उसके बाद आगे कॉलेज में भी काम आएगा। इसलिए थोड़ा सा इन चैप्टर में सीरियस है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, बहुत आसान, लेकिन अगर आपने थोड़ा इधर उधर दिमाग लगाया तो चैप्टर गया। व्हाट इज द राइट डील, ये आप पहले लिस्ट बना लो, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, आज मैं एक क्वेश्चन अभी आपके सामने करके बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होगा, हम कैसे देख देख के सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। फिर अपन यहीं बैठ के सॉल्व करें। अगर आप घर में नहीं कर सकते, नॉट अ बिग डील, यहीं लगाओ, लेकिन लगाओ। लिस्ट आपके पास होगी, लिस्ट में गलती बिल्कुल नहीं करनी कि फोटो कॉपी करानी। बहुत लोग दिमाग लगाते हैं कि बुक ले जाएंगे मार्केट से फोटो कॉपी करा दें, बुद्धिजीवी मिल जाते हैं, है ना। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, मैं इसको रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो हेडिंग क्या बनाने को बोला है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। पहले आपसे एक एक प्रैक्टिस कराएगा, तीनों वाले क्वेश्चन बाद में आएंगे। पहले ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कराएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस की कराएगा, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की कराएगा, फिर बैलेंस शीट की कराएगा, फिर तीनों एक साथ करवाएगा। अभी आप पहले लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, प्रोफार्मा ये है, ध्यान दो। अब आप एक काम करो, दो लोग बैठे हो ना, एक जन प्रोफार्मा खोल लो और एक जन क्वेश्चन खोल लो, ठीक है ना। अब ध्यान देना, सॉल्व करने का तरीका हम ये मान रहे हैं आपके पास प्रोफार्मा है, ठीक है, आपने लिख लिया प्रोफार्मा, हम ये मानते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक एक आइटम उठाना है क्वेश्चन से और उसको ढूंढना है कि वो यहां लिखा है कि यहां लिखा है, बस। और जहां लिखा है उठा के छाप देना। ये होता है, वेट, कोई मतलब बता दे, समझिए, ये है पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें हिडन वर्ड है कि यहाँ पे खर्चे लिखे जाते हैं और यहाँ पे इनकम लिखी जाती है, ठीक है ना। बट ये लिखा नहीं जाता, ये बस याद रखना है, दिमाग में रखना है, खर्चा होगा तो इधर आएगा, इनकम होगी तो इधर आएगा, ठीक है ना। हेडिंग का नाम पर्टिकुलर अमाउंट हो, डेट इसमें कुछ नहीं, क्योंकि इसमें डेट यहाँ होती है, एट दी एंड ऑफ ईयर ऑन 31st मार्च, जो भी ईयर होगा, यह लिखा होता है एज ऑन 31st मार्च 2020, 21, 22 जो भी है, ईयर के एंड में बनता है, इसलिए डेट नहीं होती, ठीक है ना। ये किससे बनता है, ट्रायल बैलेंस, जो तुमको मटेरियल दिया है वो ट्रायल बैलेंस दिया। अब पहला नाम क्या लिखा, पढ़ो, ओपनिंग स्टॉक। ढूंढो लिस्ट में कहाँ लिखा, इस साइड इधर लिखा है, लिस्ट में कहाँ लिखा है, इधर लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस, तो मैंने लिख दिया 2 ओपनिंग स्टॉक। कितना, 10,000, 10, ठीक। दूसरा नाम ढूंढो, सेल्स इधर लिखिए, 40,000, बाय सेल्स। अब ध्यान रखना, सेल्स में से सेल्स रिटर्न यहाँ माइनस करना होगा, लिस्ट में बना हुआ है, फॉर्मेट में है, ठीक है ना। चलिए अगला नाम ढूंढिए, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न यहाँ लिखा हुआ है, परचेज से माइनस, हाँ, परचेज रिटर्न कितना लिखा है, 4। अगला आइटम बोलो, वेजेस कहाँ लिखा है, ढूंढो, इधर लिखा है 2, कितना है, 8,000। नेक्स्ट आइटम कैरेज, है ना, 2, हाँ बताओ कैरेज कितना है, वेजेस मतलब होता है मजदूरी, जो लेबर काम करती है ना उसको जो पैसे देते हैं उसको बोलते हैं वेजेस,
कैरेज का मतलब होता है जो सामान ढो के लेके आया। हाँ, डिलीवरी मैन बोल सकते हैं। जो खेड़ी में सामान ढोते हैं उसको हम लोग वेजन नहीं बोलते, उसको कैरेज बोलते, सामान को लाने ले जाने का। ठीक, अगला बताओ और आइटम। सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है तो सेल्स से माइनस हुआ होगा, देखो फॉर्मेट में कितना लिखा है, सेल्स रिटर्न का 800। 800। अगला अगला मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इधर आएगा एक्सपेंस नहीं है। 200। कितना। 200। नेक्स्ट एप्टॉय, ये क्या होता है? ऑप्ट्राई, तो ये क्या होता है? यहाँ से मैयर नहीं होगी, चेहरे के पास बैरियर पड़ता है, टोल टैक्स लगता है, उसको हिंदी में बोलते हैं चुंगी नाका। क्या होता है? चुंगी नाका। ऑप्ट्राई का मतलब होता है जो रोड टैक्स लगता है ना, रोड को क्रॉस करने में, उसको बोलते हैं ऑप्ट्राई। सर नहीं सकता। कैसे बोल, टोल नाका। एक बार टोल टैक्स लगता है। तो जब आप यहाँ से मैयर जाओगे तो रास्ते में जब आप जा रहे होते हो तो चेहरे के पास एक वो आता है बड़ा सा बैरियर, वहाँ रोक देते हैं गाड़ी, बोले उसको पैसा दे। वो किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं, जो रोड पे आप चल रहे हो उस रोड को मेंटेन करने का पैसा ले, इसमें गड्ढे ना हो। या उस रोड को जो बनाया गया था तो जो खर्चा आया वो सरकार ने नहीं किया, उस कंपनी ने किया। तो कंपनी उस पैसे को निकालेगी कैसे, उस रोड पे चलने वालों से टैक्स दे, उस टैक्स को बोलते हैं ऑप्ट्राई। जैसे नेशनल हाईवे में आप चलो टोल टैक्स पड़ते हैं ना, तो वहां पे लगता है ऑप्ट्राई। कैरेज क्या हुआ, माल की ढुलाई। वेजेस मजदूरी, ऑप्ट्राई टोल टैक्स। टोल टैक्स। ठीक, और बताओ कोई कंफ्यूजन। अगला बोलो, फ्यूल। फ्यूल। फ्यूल खर्चे में क्यों आया, देखो अब मान लो फैक्ट्री है, लाइट चली गई, जनरेटर चलेगा तो डीजल लगेगा, या आपकी कोई कंपनी है जिसमें आपके ट्रक चलते हैं तो डीजल लगेगा, दैट इज फ्यूल। कितना लगा, ऑप्ट्राई कितना था, 14,000। ये 1400। ऑप्ट्राई कितना था। ऑप्ट्राई है 1000। नेक्स्ट परचेज। परचेज कितना, 1600। 16,000। 16,000। अगला फ्यूल का। बस। डन हो गया। अब उसके नीचे में एक नाम लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक, लिखा है 4000 वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है लिस्ट में, ये इधर साइड है ना, इधर है। इनकम पे। बाय क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक कितना है, 4000। समझ में आ गई बात। ये लिस्ट क्यों बनवा रहे हैं, अगर कोई आइटम नहीं समझ में आएगा, अभी एक लिस्ट पे सॉल्व कियो, अब जब दो लिस्ट में आओगे ना, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों, तब कंफ्यूजन होगा कि यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, ट्रेडिंग में जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा। उस समय कौन हेल्प करेगा, वो जो लिस्ट को। इसके बाद भी 2 4 6 आइटम ऐसे लिखे होंगे जो उस लिस्ट में नहीं होंगे, उसके लिए हम हैं। और वो वहां क्यों आ रहा है इसका रीजन ही बताइए। जैसे तुमने बोला ना कि क्या है, आपको बहुत सारे नए नाम मिलेंगे, वो पूछना है व्हाट इज मीन, क्या मतलब है इसका। ये हो गया इतना काम। अब जिसमें प्लस माइनस करना तो उसको माइनस प्लस करके बाहर कर दो। 40,000 में 800 जाएगा तो कितना बचेगा, 39,200। 16,400 जाएगा तो 15,600। यस या नो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, फिर इसमें टोटल नहीं करते। सब होगा, क्या टेंशन। अभी आंसर कहाँ आया है, क्वेश्चन नीचे देखो आंसर भी लिखा है, हाँ सर दिया है। ठीक है। 6,400। अब हमको क्या करना है, ध्यान देना, दोनों तरफ का टोटल मारना है। ठीक, तो इधर का टोटल कितना आएगा, 44,200। 43,000। नहीं आएगा, हाँ सर। कंफर्म। यस सर कंफर्म। 43,200। इधर का टोटल करो,
36,400 कंफर्म। हाँ नहीं 36,200 में भी है। चलो मान लेते हैं, अभी 30 में से 6 गया तो 7, आंसर आ रहा है 7,000, सही है क्या? नहीं 6,400 आ रहा है, कुछ गलत है। तो गलत इसका। अब देखो अभी ये छोटा सा है, अब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो टोटल में पुराना निकल रहा है, हो रहा है ना? इस मेथड जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करोगे टोटल आप 50 होना करो। आपको 1 2 3 4 गिनना है बस। पहला डिजिट 0 0 0 0 0 0 0, 2 बार 0 लिख दो, ठीक। सेकंड डिजिट में आ जाओ 0 0 0 0 0 0 0, 2 बार 0 लिख दो, ठीक है ना। थर्ड डिजिट उठाओ, पीछे से उठानी है, 6 6, कितना हुआ? 12 2 14 4 18, डन। चौथे डिजिट उठाओ 5 5 और 8 13 14 15, रखा। पांचवी डिजिट उठाओ 1 2, तो 0 2 लिखो, लिखना दो ही नंबर में है, ध्यान रखना। 8 आया तो 0 8, 7 आया तो 0 7, लिख दिया। अब देखना ये लास्ट नंबर आया चिपका दो, अब इसको इसमें से ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड करो, कितना है? 1 को 5 में ऐड करो, 1 को 2 में ऐड करो, कोई कैरी कोई पंगा नहीं, सिर्फ पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी डिजिट के टोटल को लिखते चले। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ये इतना हेल्प करेगा कि अब यही मिलना है, इधर भी 50 डिजिट रहेंगे, इधर भी 50 डिजिट रहेंगे। देखो फायदा क्या है समझना, आप लोग टोटली क्या करते हो, फिर इसको दोबारा लिखते हो सीरियल से, आपकी ना, फिर टोटल लगाते हो, दो बार टाइम बर्बाद होता है। अब इसमें अगर दाएं बाएं में लिखा होगा तो आपको मालूम है ना कि मेरे को पहले नंबर उठाने हैं, दूसरा नंबर उठाना है, तीसरा उठाना है, चौथा उठाना है, फिर पांचवा उठाना है। अब कितना है? 36,800 करो माइनस, 0 0 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 6। अब ध्यान देना, ज्यादा टोटल कहाँ था? ज्यादा टोटल किस तरफ का है? लेफ्ट साइड, नहीं राइट साइड, राइट। ये ज्यादा था कि ये ज्यादा था? लेफ्ट साइड ये 36 है, ये 43 है, ज्यादा कौन है? ज्यादा कौन है? ये ज्यादा है ना, जो ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दो, 43,200 43,200। अब मदद किसकी की जाती है? जो गरीब होता है। गरीब कौन है? ये कितना गरीब है? 6,000 इतना रुपए से गरीब है। अब इस गरीबी का नाम क्या है? प्रॉफिट। क्यों? इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है, इसलिए प्रॉफिट हुआ। आज समझ में आई? बाय दिस वे वी सॉल्व एनी क्वेश्चन, सिर्फ उठा उठा के रखना है। बात समझ में आ रही है? तो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, उसमें क्या बनाना है चेक करो। उसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है ना, उसको अभी बनाओ 15 मिनट। चलो कॉपी में फटाफट सेम चीज, अभी लगाओ। फॉर्मेट जहाँ है वहां पे पन्ना फंसा लो, कोई पेन का ढक्कन फंसा लो, या एक जन फॉर्मेट खोल लो और एक जन क्वेश्चन खोल लो, बस नकल मारते जाओ कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है।